अच्छा जी, एक खतून ने पूछा कि मैं शादीशुदा हूँ और उसके बाद जो है वो मेरी तलाक हो गई, तो अभी मैंने नया शनाख्ती कार्ड जो है वो नहीं बनाया, तो क्या इसी शनाख्ती कार्ड पर प्रॉपर्टी ख़रीद लूँ तो कोई मसला तो नहीं है। तो बात इस तरह से है कि अगर कोई खतून जो है जिसकी अभी शादी ना हुई हो, कोई लड़की जॉब करती है या उसके पास अपने पैसे हैं, उसने जैसे भी जो है मेहनत करके इकट्ठे किए हैं, तो अब वो कोई प्रॉपर्टी ख़रीद लेती है तो खाना वल्दियत में उसके वालिद का नाम लिखा होता है। तो जब शादी होती है तो उसके बाद शोहर का लिखा जाता है। इसी तरह अगर शादी के बाद जो है इंसान कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो शनाख्ती कार्ड में खाना वल्दियत में शोहर का नाम लिखा है, और उस दौरान इंसान कोई जॉब करता है या अपने पैसों से कोई प्रॉपर्टी ख़रीद लेती है खतून, या उसका शोहर जो है उसको कोई हिबा कर देता है, रजिस्ट्री कर देता है, तो बाद में तलाक हो जाती है, तो वापस वो शनाख्ती कार्ड जो है अपने अबू के नाम पर वो खतून जो है वो बना लेती है। तो इन तमाम सूरतों में, कुंवारे होने की सूरत में खाना वल्दियत में अबू का नाम लिखे होने की सूरत में, शोहर का नाम लिखे जाने की सूरत में, शोहर का नाम कट जाने की सूरत में, रजिस्ट्री में जो उसका नाम लिखा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नादरा के पास जो है ऑनलाइन जो है वो उनके पास रिकॉर्ड होता है, फैमिली का रिकॉर्ड होता है। तो उसका जो पहला नाम है वो खाना वल्दियत जो है वो भी उनके पास सेव होगा। अगर शोहर जो है शादी हुई है तो उसका नाम भी सेव होगा। ठीक है जी। तो ये इससे कोई जो है रजिस्ट्री पर असर नहीं पड़ता है, दोनों तरह के उसके नाम जो हैं वो चल जाते हैं। असल में उसका नाम और वल्दियत जो है वो चेक होगा तो काम जो है उसका क्लियर हो जाएगा। रजिस्ट्री में अगर रजिस्ट्री शोहर वाले शनाख्ती कार्ड पे बनी है और बाद में तलाक हो गई है तो उससे कोई फ़र्क जो है वो रजिस्ट्री को नहीं पड़ता। रजिस्ट्री उसकी क्लियर है, वो जब चाहे फ़र्द लेकर उस जगह को आगे सेल कर सकती है।